के कारण हम तुमको दे बताई। और वरुण देवता को अपमान ये हमें समझाई। मेरी सखी कैसे मत ना बोय बयाज, तुमको रे बताई आज तुम सुन लो। अब तो वरुण देव को अपमान ऐसे प्यार दिए जाए। अब तो वरुण देव को अपमान ऐसे प्यार दिए जाए। और प्यारी है जय गोरे, अरे प्यारी है अब तो वरुण देव को अपमान ऐसे प्यारी है जय। तुम्हें नहीं मालूम, अरे वरुण देव का अपमान होता है उसी समय साउंड बंद है, बोलिए। सखियों ने कहा है कि हमारे साथ में एक बार आप महाराज करो। उसी समय भगवान कन्हैया कहने लगे कोई बात नहीं, जब समय आएगा तो हम तुम्हारे साथ में महाराज जरूर खेलेंगे। उसी समय एक दिन की बात है, भगवान कन्हैया शरद पूर्णिमा के दिवस में भगवान कन्हैया ने अपनी योग माया को बुलाया और कहा हरे यमुना किनारे जगह सुंदर सी बनाओगी, यमुना किनारे जगह सुंदर सी बनाओगी, करिए काम लौटे पास मेरे आओगी, सपनों के साथ पीछे लेगा योग माया से इशारा दिया है भगवान ने कि जा एक इतनी सुंदर रमणीक जगह बनाओ जिस पर चारों तरफ प्रकाश हो। इतनी सुंदर रमणीक जगह बनाओ, ऐसा ही नहीं। अरे सुनिए ऐसी बात माया यमुना पे गई है। सोचिया मैं कर रही है रे कृष्ण को काम बने
सुंदर रमणीक जगह बनाई जहां प्रकाश ही प्रकाश है, ऐसा ही नहीं। भगवान कन्हैया को जब बताया तो भगवान कन्हैया पहुंचे तो क्या हुआ? अरे होना क्या था, भगवान कन्हैया अरे देख जगह को सनक दिल हर्षाया है, बंसी वालों सन घूम घूम आया और इस समय भगवान ने कबली मुरली हाथन में दीनी जब शाम बजाई नई मुरली जब हाथन में दीनी जब शाम प्यारी धुन मुरली की सखियन ने जब सुन पाई समय भगवान कन्हैया ने वो रमणी की जगह देखी, जा ऐसा ही नहीं सजन
ऐसा ही नहीं बैठता परीक्षित जी, अंदर से घी निकाल ला और रखो ये घी। कल टिफिन में आया था, कहाँ गया वो? कैसा आज टिफिन का घी कहाँ गया कल? ऐसा ही नहीं, भगवान कन्हैया ने जैसे ही मुरली बजाई उसी समय सभी सखियां भाग भाग कर आई। जो कोई रोटी कर रही थी तो बने रोटी लेके भाग गई। ऐसा ही नहीं, कैसी कैसी पागल है नहीं, कैसी वो सखियां हर ऐसी बजाई गई। कैसी इतनी सुंदर भगवान श्याम ने मुरली बजाई, कितनी सुंदर। अरे हमारी तो औकात क्या है बताया। हर ऐसी बजाई गई ओरे बसुरिया रे समय ऐसी बजाई गई। कैसी समय ऐसी मुरली बजाई भगवान श्याम ने सभी सखियां परेशान हो गई। ऐसा ही नहीं, जब सखियां परेशान हुई तो उसी समय क्या हुआ, वो सखियां उलटे सीधे गहने पहने साड़ी लपेट ली कहने और बहुत तेरा रोका पतियन ने राजी न बनी को ऐसा ही नहीं, उल्टे सीधे कहने पहनने के बाद में चलने लगे। उल्टे सीधे
समय बहुत उनके पतियों ने रोका, लेकिन कदाप नहीं रुकी, भागने लगी। जहाँ पहुंची, जहाँ भगवान कन्हैया बांसुरी बजा रहे थे, एक दूसरी सहेली से कह रही है, बहन कहाँ है कन्हैया, कन्हैया कहाँ है? बोली, अरे देखी ले बहन कहाँ है गिरधारी, देख ले। अरे देख ले बहन कहाँ है गिरधारी, देख ले बहन। अरे देख ले बहन कहाँ गिरधारी, प्रचलन मन फलदारी, बहना प्रचलन मन फलदारी। और मैंने देखे मुझे न आवे निकर रोतियो बजान हमारी, देख ले बहन काहे बनवारी, देख ले बहन। अरे पौधी सतिया यमुना तट पे देखे बलिहारी, रामा देखे बलिहारी। और कहता से आए रही धुन बांसी की, करे के तेरे संग में यारी, देख ले बहन काहे गिरधारी, देख ले बहन। अरे देख ले बहन कहाँ है गिरधारी, देख ले बहन। उसी समय वो सभी सखियां पहुंची और कहने लगे, कन्हैया तुम हमारे साथ में महाराज करो। उसी समय और 21 मुद्राएं राम निवास बोली जी की तरफ से है। भगवान सदैव सुख शांति प्रदान करता रहे, लंबी आयु देता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। हल 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 उसी समय वो सखियां कहने लगी, श्याम तुम हमारे साथ में महाराज करो। उसी समय उसी समय वो सखियां कहने लगी, श्याम तुम हमारे साथ में महाराज करो। उसी समय क्या हुआ, इधर क्या हुआ, जैसे ही महाराज शुरू होने के लिए हुआ, उसी समय सभी देवी देवता रूप बदलने के बाद में चलने लगे। अरे लहंगा चादर ओढ़ के देवी पहुंची वृंदावन में। अरे लहंगा चादर ओढ़ के देवी पहुंची वृंदावन में। पार्वती शंकर से बोली,
और शीर्षक कहने लगे बा मर्दों का काम नहीं है। ए भोले बाबा, भोले बाबा, बा मर्दों का काम नहीं है, बा स्त्रियां जाएंगी। बा सिर्फ स्त्रियों का काम है, तुम्हारा काम नहीं है। सुनो, कोई बात ना छोड़ो। बा मर्दों का काम नहीं है। तो सुनो, बोलो। बा तुम नहीं जाओगी, इसलिए नहीं जाओगे क्योंकि बा मर्दों का काम नहीं है, बा स्त्रियां जाएंगी। हाँ, तो ऐसा करो, हम स्त्री बना ले। स्त्री बना लो और का लेकिन महाराज जरूर दिखाओ। अरे स्त्री बना लो, लेकिन जब 1.5 हाथ की दाढ़ी ले घूम रहे हो, जाए कहाँ छुपे हो? सुनो, हमें कछुना है पता। दाढ़ी की तो हमारे ऊपर छोड़ा, तुम ऐसा करो, हमें धोती पहना है। उसी समय भगवान भोले बाबा बोले के बोले गौरा से एक दिन यो बोला, और प्राणी हम भी जनाने मैं कैलाश पर्वत पर अकेला नहीं रुक पाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा। सुना, बोले गौरा से बोला, प्यारी हमें भी जनाने। वृंदावन की सुहानी गले गौरी, वृंदावन की सुहानी गले देखा मेरा सहम तो मैं नहीं मालूम, मैं अकेला यहाँ नहीं रुक पाऊंगा। उसी समय भगवान कन्हैया, सुना, बोलो। अकेले नहीं रुक पाएंगे, प्रकाश 14 बंदा भेजे तुम्हारे संग में। सुना, बोलो। धोती पहना हो हमें। अच्छा, धोती पहना हो। हाँ, और मैं महाराज देखने जरूर चलूंगा। मानोगे? नहीं। जाओगे? जाऊंगा। तो मतलब बिल्कुल जड़ से पूछवाए के मानोगे? चैन ना कट जाए। हाँ, देखो, जब तुम हमें साड़ी पहना लोगी ना, हाँ, तो हमें कोई नहीं देख पाएगा। अच्छा, हाँ, हम शटर मार लेंगे। शटर मार? हाँ, ठीक है, चलो। घूंघट मार के तब चले आगे आगे। ठीक है, पीछे चला है। हाँ, और पीछे चलो, कोई बात ना, लेकिन लेवा चलो। हाँ। चलो। उसी समय देखन को लीला लीला दरगन श्याम की पहली सारी भोला,
उसी समय भगवान भोले बाबा सती जी को साथ में लेकर के चलने लगे और जैसे ही दरवाजे पे पहुंचे उसी समय पार्वती अंदर चली गई। अब भगवान भोले बाबा को सखी ने रोक लिया। तुम रुको। क्यों? तुम कौन हो? हैं? कहां से आई हो? अब भोले बाबा मौन खड़े, तब तक पार्वती पीछे आ गई और दौड़ पड़ी है। इन्हें क्यों नहीं जाने दिया? तुम भाई इन्हें क्यों नहीं जाने दिया? सुनो, क्या बात है, क्यों नहीं जाने दिया? जब सुनो। हाँ बोलो। इतनी चीखती काहे के लो? बोलो। तुम्हें तो हम जानती हैं कि तुम शंकर जी की पता नहीं हो। हाँ लेकिन जे को में इतनी लंबी तरंग गई है। तारे तुम्हारे मेरे बेटा की जो मेरे घर में गणेश नहीं है, मेरे बेटा की बहुरिया मानो तुम सही। भगवान भोले बाबा घूंघट करके खड़े हुए हैं दरवाजे पर और पार्वती से बोले कोई बात कह दो, नेक देर के लिए हम अंदर चले चले महाराज देखने, कोई बात ना आए। उसी समय गौरा ने बात पलट दी और उस सहेली से बोली सुनो बहन, तुम्हें ना मालूम जो हमारे बड़े लड़का गणेश नहीं है उनकी दुल्हन है। सुनो मेरे बेटा की बहुरिया मानो तुम सही। सहेली बोली जब तुम्हारे लला के साथ शादी भई तो तुमने हमें क्यों ना बुलाओ? लला की शादी है, ये करीब 2 जने बुलाए ले, 4 रिश्तेदार न हो गई लॉकडाउन समेत। सुनो मेरी बात सुनो पार्वती, अरे करे नहीं शादी अपने लला की खबर भेजवा। अरे करे नहीं शादी अपने लला की खबर भेजवा। अब के तनी सुंदर जावेगी, अब के तनी सुंदर तेरे बेटा की दुल्हन घर में आई जाकी सूरत दुल्हन। मेरे बेटा की बहुरिया मानो तुम सही, मेरे लाला की बहुरिया। सुना अब तुम आए तो गई हो, तुम ऐसो करो बोलो। थोड़ी देर के लिए अपने जब बउआ मैंने दिखाई दे। मैंने क्यों दिखाए दे? चली आई तो दिखाए दे। कैलाश पर्वत पर यो बिना दान दक्षिणा की नहीं दिखाई है। अच्छा तब बोली अरे कर ले शादी अपने लला की खबर नहीं पठवा। कितनी सुंदर जावेली, कितनी सुंदर तेरे बेटा की दुल्हन घर में आई, पूजी के हाथ की बहुरिया मानो तुम सही, मेरे बेटा की बहुरिया मानो तुम सही। उसी समय हाथ पकड़ा और अंदर लेके चली गई। जैसे ही अंदर चली गई उसी समय महाराज शुरू हुआ। ऐसा ही नहीं, भगवान भोले बाबा जैसे ही घूंघट उठा तो सही कोनी मदद बैठे न रहो, चुप क्यों? मालूम 1.5 हाथ की दाढ़ी नहीं घूमे तो तुम देखना दियो, देखना घूंघट में चुपचाप देख लो। अरे बाबा कर दिखाते ना सब धंधा। अगर कोई पहचान लो तो समझ लो भा भाई है। और देख हमें अगर ना दिखाई पर ढंगत है। और ये रामदास भैया जी एक से एक मुद्राएं दे रहे हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करता रहे, लंबी आयु देता रहे। पार्वती बोले गोविंद भगवान की जय हो। आप लोग इधर बैठ जाओ सामने बाबा जी। बाबा जी
इधर आ जाओ इधर गांव में। और ऐसा न करो, बताओ जब दाढ़ी तुम्हारी 1.5 हाथ की दिखाई देते है ना कटवाओ का, चुप बैठे रहो। सुन तो हाँ बात जा एक देख। हाँ। मैं का धुंधरो धुंधरो दिखाई देते जा, हम साड़ी बाड़ी सब उतारे फेंक दिया भैया ले। ना सुनो सुनो उसी समय उसी समय भगवान भोले बाबा सोचने लगे, बारे करिया कितने गुड़ बारे दिखियो तो कैसे नाच रहो, देखियो तो कैसे नाच रहो है। तो भगवान भोले बाबा सोचने लगे, करिया करिया सोचने लगे भगवान भोले बाबा, करिया करिया भगवान भोले बाबा सोच रहे हैं, अरे तीनों जादू डार नार घर द्वार भूल गए, पति अपने को छोड़े कृष्ण के सामने नाच रहे। अरे नाचे कृष्ण कन्हैया और सतियल फेरी नहीं बजाए रो भगवान कन्हैया की तरफ देख करके भोले बाबा सोचने लगे, अब लगाए रो सुल्तान बछुरिया सुगर बजावे, लगाए रो सुल्तान मुरलिया सुगर बजावे, और पति अपने को छोड़े नारियल श्याम नाच रहे, जितना कृष्ण कन्हैया और संग में फेरी गई बजाए रो सिंह मन रो बसुरिया दुनिया करिया करिया ओ करिया बोलाई रे तारे तारे ओ सुनीता ओ उसी समय चैन न आयो न थको, वो सुंदर छटा निहार तब भगवान कन्हैया के साथ में जब नाचने लगे हैं तो वहां पर पहचान
प्रकट हो जाती है तो भगवान भोले बाबा का एक नाम पड़ा गोपेश्वर। बोलिए गोपेश्वर महाराज की। उसी समय भगवान कन्हैया नाच रहे हैं, ऐसा ही नहीं, जितनी सखियां उतनी शान, सुर गौरी लागो कान। मुरलीधर गिरधारी, अरे नाचे जुबन बिहारी। ब्रजेश बतावे कैसे, ब्रजेश बतावे कैसे, नाचे मुरलीधर कैसे, होने लगा महाराज उसी समय सखियां सोचने लगी अब हम भगवान से जो कहेंगे भगवान वही करेंगे। उसी समय क्या हुआ, ऐसा ही नहीं, अरे छुपे गयो मोहन, छुपे गयो रील, छुपे गयो काना, छुपे गयो री सखियन के भीतर छुपे। अरे छुपे गयो मोहन, छुपे गयो रील, छुपे गयो काना, छुपे गयो री सखियन के भीतर छुपे। अरे पूछे तारे और चंद्रमा पे, जमीन पृथ्वी आसमान से, अरे ब्रजेश का पे फंसे गए रे, शैलेंद्र का पे फंस गए रे मुरली पे, सखियन के भीतर फंस गए। अरे छुप गया मोहन, छुपे गया री, छुपे गया काना, छुपे गया री सखियन के भीतर छुपे। उसी समय भगवान श्याम छुप जाते हैं। धीरे धीरे महाराज जब प्रारंभ होने के बाद में बहुत दिन तक महाराज चला है, चलने के बाद में सभी गोपी गोपियाएं अपने अपने घर पर लौट आती हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। अब देख लेते हैं इधर जहां भगवान श्याम मथुरा में चले जाते थे। जब मथुरा में पहुंच गए तो क्या हुआ, एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे, इधर बैठे हैं तो अस्थि और प्राप्ति जाकर के अपने पति पिता के पास में जरा सिंध के पास में पहुंची। अस्थि प्राप्ति कहने लगी, महाराज पिताजी मेरी बात सुनो पिताजी,